नमस्कार छात्रों, देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास फॉर मैथ्स एनडीए एयरफोर्स और नेवी का जो सर्कल का सीरीज है वहीं फिर स्टार्ट हुआ। सर्कल में जो क्वेश्चन कंसेप्ट पढ़े थे उससे आगे स्टार्ट करते हैं। यदि आपने पीछे नहीं देखा है तो जा करके देखें। जो बताते हैं प्रीवियस क्वेश्चन है, दावा है, गारंटी है, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आता है और ना कोई चीज बनता है एनडीए एयरफोर्स नेवी के लिए। अगर मैथ कहीं देखिएगा तो जितना पढ़ते हैं कहीं जा करके वही चीज। तो देखिए बच्चों, पीछे क्या पढ़े थे कि एक सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक। तो पीछे पढ़ लिया कि इसका त्रिज्या कैसे निकालते हैं, इक्वेशन कैसे निकालते हैं, इसका सर्कल केंद्र कैसे निकालते हैं, सब पढ़ लिए। फिर पढ़ लिए कि कोई बिंदु दे दिया है तो उसको बताएंगे कि बिंदु बाहर है कि वृत्त पर है कि अंदर है, कहाँ है बता देंगे। यदि कोई लाइन दिया है तो लाइन बाहर है कि अंदर है कि उसी पर है। अगर उसी पर है तो वो टेंजेंट हो जाएगा, स्पर्श करेगा। यदि अंदर है तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा, उसे काटेगा। यदि बाहर है तो नो इंटरसेक्ट। सब बता दिए हैं वीडियो में, जाइए प्लेलिस्ट में सब पार्ट 1 पार्ट 2 सर्कल का पढ़ा हुआ है, वहां से देखिएगा तो एक एक चीज क्लियर होगा। आज नेक्स्ट इसी टॉपिक से रिलेटेड जो स्पर्श करता है उससे कहानी स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको लेकर के आपको समझाते हैं। तो देखिए बच्चों, कोई सर्कल है, मान लीजिए कोई वृत्त है, इसका इक्वेशन दिया रहेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, इस रूप में दे या जनरल रूप में दे दे ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इजकल टू 0, ऐसे दे या ऐसे दे। अंतर क्या होता कि इसका मतलब कि केंद्र 0 0 है, इसका मतलब केंद्र 0 0 है। त्रिज्या यहां जो दिया है उसका जिसका स्क्वायर है वो r है। इसका मतलब कि केंद्र त्रिज्या निकालना पड़ेगा। इसका केंद्र त्रिज्या 0 0 नहीं है, बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। दोनों वृत्त का समीकरण है। तो इस फॉर्मेट के लिए भी बनाएंगे, इस फॉर्मेट के लिए भी बनाएंगे। तो पहला कंडीशन लिखते हैं बच्चों। देखिए, प्रूफ करना भी अलग बात है, उसी को आप प्रूफ करके बना सकते हैं या डायरेक्ट बेसिक बना सकते हैं। देखिए, अगर एक वृत्त दिया रहेगा, मान लीजिए ये वृत्त दिया रहेगा, ये वृत्त दिया रहेगा, कुछ भी हो, इसका समीकरण दिया रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। एक लाइन कहेगा कि उसको टच कर रहा है। पोजीशन बता दिए हैं बच्चों पीछे कि लाइन दे करके पूछेगा कि स्पर्श करता है कि नहीं, कि अंदर है कि बाहर है। पॉइंट दे के पूछेगा वृत्त के अंदर है। सब ट्रिक बताए हैं। दो वृत्त के बीच का एंगल कैसे बनता है वो भी बता दिए हैं। निकलना हो, दो वृत्त देगा, कहेगा कि उनके बीच का कोण बताएं, ठीक। तो अब देखिए, ये जो टेंजेंट है ना, ये कह देगा कि स्पर्श है या टेंजेंट है या टच करती है। तो ये जो केंद्र होगा, इसका केंद्र, ये जो सेंटर होगा, केंद्र को सेंटर कहते हैं इंग्लिश में, वो यहां तक की दूरी त्रिज्या के बराबर होगी। केंद्र से उस लाइन पर डाला गया, ये लंब होता है क्योंकि त्रिज्या हमेशा परिधि पर या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो इसका इक्वेशन आपको दिया रहेगा y बराबर mx प्लस सी। तो एक तरीका होता है कि ये दोनों में कंडीशन होता है, ऐसा वृत्त दिया रहे तब, ऐसा वृत्त दिया रहे, ये समीकरण स्ट्रेट लाइन का कोई भी समीकरण दिया रहे, ऐसा कर लेंगे, y बराबर लिख लेंगे। तो x के आगे जो होगा m होगा और जो कांस्टेंट है c होगा। यहां से एक वृत्त का समीकरण दिया रहेगा तो आपसे c पूछेगा या r पूछेगा या के दे करके के पूछेगा। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, जो c बराबर होता है बच्चों प्लस माइनस आर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ये टच करने का कंडीशन होता है। अब इसको प्रूफ कर देते हैं। आप इस सूत्र से बनाइए, या अगर सूत्र याद है तो इससे बना सकते हैं, नहीं याद है तो कुछ नहीं करना है। देखिए, जो ये केंद्र इसका निकालेंगे तो इसका तो केंद्र 0 0 है, इसका केंद्र क्या है, इस वृत्त के लिए है ये सूत्र। दूसरे वृत्त में नहीं लगेगा, वो जनरल वाला वृत्त में नहीं लगेगा, पहले बता देते हैं। उसके लिए नियम अलग है, सब पढ़ेंगे एक एक चीज। तो इस केंद्र से ये नियम नहीं बनाए। अगर ये सूत्र याद है, जब एक वृत्त ऐसा दिया हो जिसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो इसका मतलब केंद्र इसका क्या है, सेंटर जो है 0 0 है और त्रिज्या क्या है बच्चों, आर है, रेडियस क्या है, आर है। और एक लाइन दिया है तो पूछेगा कि दोनों टेंजेंट है, ये लाइन जो है इस वृत्त का स्पर्श रेखा है, तो c का मान बताए। तो c बराबर इतना होता है। या यदि लाइन एक इस लाइन ये इस वृत्त को स्पर्श करे तो स्पर्श करने का कंडीशन क्या होता है, शर्त क्या है, तो c बराबर प्लस माइनस आर रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। कब, जब वृत्त क्या करती है, स्पर्श रेखा को टच करती है। जब
वृत्त स्पर्श रेखा को टच करती है। या ये चीज कैसे आया, ऐसे ना बनाकर, अगर ये सूत्र याद है तो इससे भी बना देंगे सवाल। अभी सवाल बनाते हैं, अभी थ्योरी कंसेप्ट बता रहे हैं। दूसरा चीज, या क्या करेंगे, केंद्र से इस पर डाले गए लंब की लंबाई निकालेंगे और त्रिज्या के बराबर कर देंगे। r बराबर d कर देंगे। d कहां से कहां है, केंद्र से लाइन तक की दूरी, तो r रहेगा, r तो केंद्र त्रिज्या से मिल जाएगा। और दूरी कैसे निकालते हैं बच्चों, ये पॉइंट इसमें रखते हैं। स्ट्रेट लाइन में जाकर के देखिए, एक बिंदु से एक रेखा की लंबवत दूरी 90 डिग्री जो होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाले का सूत्र बताए हैं, वो सूत्र लगा देते हैं। तो 0 0 रखते हैं इसमें, तो x 0 हो गया, y 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो ऊपर खाली क्या मोड में होता है c, और नीचे बचेगा x का y के कोफिशिएंट स्क्वायर करते हैं, तो x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर, और y के कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर एक साइड करके करते हैं तो 1 हो जाएगा। तो यहां से जब मोड हटता है ना, जब मोड हटता है, दूरी मान लीजिए ये त्रिज्या है r, ये त्रिज्या है r, तो स्मॉल r ले लेंगे, बड़ा रहेगा तो बड़ा। जब मोड का मतलब होता है प्लस माइनस दोनों, तो मोड हटता है तो इधर प्लस माइनस हो जाता है, तो c बराबर क्या हो जाता है, प्लस माइनस r, ये नीचे वाला गुणा हो जाता है 1 प्लस m स्क्वायर। तो आप ये लगाएं, या क्वेश्चन में केंद्र निकाल लीजिए और त्रिज्या के बराबर कर दीजिए दूरी, वहां से भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो आइए इस पर, यह शर्त होता है वृत्त में कि जब एक सर्कल एक लाइन को टच करती है तो उस पर क्वेश्चन कैसे पूछा है एयरफोर्स और नेवी एनडीए में, और उस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं दो तरीका से, या तो इस तरीके से बना सकते हैं, या बेसिक ये सूत्र जैसे आया, जैसे प्रूफ किए वही मेथड लगा देंगे। जब ऐसा रहेगा तो ये सूत्र लग जाएगा, जब जनरल इक्वेशन दे देगा तो आपको मेथड ही लगाना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों कैसे बनाते हैं, एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आपको लिखते हैं, नियम समझ गए। देखिए इस पर कैसे क्वेश्चन आया है, टेंजेंट, टेंजेंट पर क्वेश्चन कैसे आया है। टेंजेंट पर क्वेश्चन आया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन आया था फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर which 3x minus y प्लस k बराबर 0, 3x minus y प्लस k बराबर 0 will be tangent to the circle, will be tangent to the circle x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10। हिंदी वाले ध्यान देंगे, यदि रेखा लाइन 3x माइनस वाई प्लस के बराबर 0, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10 का स्पर्श हो या को स्पर्श करता हो तो के का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बहुत बार एयरफोर्स में रिपीट होता है। इसी में सी बना के दे देता है, इसको अलग कर देता है, वृत्त ये रहता है, वृत्त का अलग समीकरण भी दे सकता है, ठीक। और एनडीए लेवल में क्या करता है कि ये चीज नहीं देता है, जनरल इक्वेशन दे देता है, जिससे 10x 20x करके देगा, तो वो सूत्र नहीं लगेगा। तो बेसिक पहले बनाते हैं बच्चों। देखिए इसको दो तरीके से बना सकते हैं। कैसे एक बनाएंगे, एक वृत्त है आपका, देखिए ये सर्कल है और ये लाइन है, टेंजेंट है, तो ये जो केंद्र होगा वहां से इसकी दूरी परिधि तक टच कर रहा है, स्पर्श है, तो परिधि तक की दूरी माने दूरी जो होगी त्रिज्या के बराबर होगी, दूरी जो होगी त्रिज्या के बराबर होगी। तो वृत्त का जो समीकरण दिया है उसका केंद्र 0 0 है। अब पीछे जाकर के देखिए कि ऐसा फॉर्मेट रहता है तो समीकरण 0 होता है। देखिए जो वृत्त का समीकरण होता है, जनरल समीकरण, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, केंद्र 0 वाला। तो आर के जगह तो 10 है तो रूट 10 का स्क्वायर करेंगे, रूट 10 का आर का स्क्वायर दिया है तो रूट 10 का 10 लिखा है तो आर आपका रूट 10 हो जाएगा, तो आर के बराबर कर देंगे। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, दूरी कैसे निकलता है, यहाँ जो समीकरण दिया है बच्चों 3x माइनस वाई प्लस के बराबर 0, तो इसमें ये पॉइंट रखते हैं, जो एक्स वाई है इसमें रख देते हैं, एक्स की जगह 0 रखेंगे, ये एक्स है
ये y है, ये इसमें रख देते हैं, तो रखेंगे तो मॉड में क्या बचेगा, ये दूरी निकालने का सूत्र होता है, r बराबर d कर दिए, r बराबर d, r का मान रख देंगे और d निकाल रहे हैं। r तो दिया है, यहाँ से वृत्त के समीकरण से d रूट 10 मिल गया, और यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे x के जगह 0 तो 0 हो जाएगा, y के जगह 0 तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या k, और बट्टा में क्या हो जाएगा बच्चों, बट्टा में हो जाएगा x का कॉफिशिएंट का स्क्वायर, x के आगे जो अंक है उसका स्क्वायर, तो 9 रूट के अंदर लिखते हैं, रूट के अंदर 9, और प्लस y का कॉफिशिएंट -1 है, -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया आपका आंसर। और r का मान क्या दिया है, रूट 10, तो k मॉड में और बट्टा में ये भी रूट 10 हो गया। अब मॉड का मतलब प्लस माइनस होता है, तो k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 10, रूट 10 और रूट 10 गुणा हो गया, क्या हो जाएगा 10, तो प्लस माइनस हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10, ये आंसर हो गया। मॉड का मतलब होता है प्लस माइनस दोनों लिखा जाता है। अब जो ऑप्शन में सिर्फ प्लस दिया है तो दोनों दिया है तो वही लगाएंगे ट्रिक। या दूसरा तरीका कैसे बना सकते हैं बच्चों, देखियो दूसरा तरीका क्या है कि सूत्र से बना सकते हैं, ये तो बेसिक है, इसी तरह बनाना है आपको, इसी तरह सीखना है कि केंद्र निकलना है, त्रिज्या निकलना है। यहाँ से केंद्र त्रिज्या निकाल लिए कि त्रिज्या ये है, केंद्र 0 0 है, केंद्र से रेखा तक की दूरी त्रिज्या के बराबर करके या k का मान निकाल लेना है। या अगर आप चाहते हैं सूत्र से बनाना तो ऐसे बना सकते हैं, सिंपल सिंपल। एक शर्त होता है, देखिए एक शर्त होता है, ये जो शर्त बताए उससे कि जैसे ऐसा वृत्त दिया है x² + y² बराबर r², एक दिया है y बराबर mx + c, अगर दोनों टच करते हैं, वृत्त ऐसा है y बराबर ऐसा है, तो c बराबर सूत्र होता है +- r और 1 + m², ये कंडीशन होता है। इससे भी बना सकते हैं हम। अब चुनेंगे, देखो r बराबर कितना दिया है, रूट 10, अरे यहाँ स्क्वायर जो रहता है तो यहाँ 10 दिया है तो 10 हो गया, और r निकल गया, c के जगह कितना है तो इससे निकालेंगे, इसको y बराबर इस रूप में लिखते हैं, तो y बराबर हो जाएगा बच्चों, सबको उधर भेज देते हैं तो -3x हो जाएगा। अरे y बराबर लिखते हैं, y बराबर, तो y को उधर ले देंगे तो y प्लस में हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 3x + k। देखिए इस समीकरण को y के बराबर लिखना है, y के आगे जितना कोएफिशिएंट रहेगा भाग दिया जाए। तो अब इससे तुलना करेंगे जो क्वेश्चन में दिया है, जो क्वेश्चन में दिया है ये, और जो नियम में है उससे तुलना करेंगे। तो x के आगे m है और x के आगे 3 है, तो m बराबर क्या हो गया 3, m बराबर लिख लेंगे 3। देखिए वृत्त के समीकरण से त्रिज्या ले लीजिएगा, और जो स्पर्श रेखा का लाइन है उससे आप m ले लेंगे, और बस m ले लिए, और c ले लेंगे, c के जगह k है, देखिए c के जगह इस समीकरण को तुलना कीजिए एक जैसा, तो x के आगे वाला 3 है और c के जगह क्या है k है, तो c बराबर k ले लेंगे। अब इस सूत्र में रख दीजिए, आंसर हो गया। इस सूत्र में रख दीजिए c बराबर, तो c के जगह क्या रख दे k, + r के जगह रूट 10 इंटू रूट में 1 प्लस m का स्क्वायर 9, तो 9 1 10 10, तो क्या हो गया k बराबर +- 10। तो ऐसे भी बना सकते हैं इस सूत्र से। तो जब भी एक लाइन एक वृत्त को स्पर्श करती है तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन स्पर्श में क्या किया जाता है बच्चों, सॉल्व किया जाता है। जब एक क्वेश्चन और लेते हैं और आपको समझाते हैं, ये इतना देखिए, एक ही क्वेश्चन पढ़िए, अच्छा से पढ़िए कि एक एक चीज का तैयारी हो। जब एक वृत्त एक लाइन को स्पर्श करती है तो ऐसे करती है। अब मान लीजिए, अब बच्चों अगर मान लीजिए लाइन, यदि लाइन जनरल इक्वेशन देते, एक क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन जो था देखिए इसको उस सूत्र से बनाइएगा, गलत हो जाएगा। वृत्त का समीकरण जब केंद्र 0 0 उस फॉर्मेट का रहेगा तभी वो सूत्र लगाना है, नहीं तो जैसे पहला नियम बताए वैसे बनाना है। एक क्वेश्चन आया था इसी पर आधारित, जब वृत्त को स्पर्श करता है तो केंद्र से दूरी त्रिज्या के बराबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, find the value of k, find the value of k for which उसी लैंग्वेज में लिखना है, for which सेम टाइप है, for which 3x - 4y plus k बराबर 0 will be tangent to the circle, will be tangent to the circle x² + y² + 10x = 0।
प्लस 10x माइनस 10x इक्वल टू 0, माइनस 10x इक्वल टू 0, ये दिया है बच्चों। तो कह रहा है यदि रेखा इसीलिए पिछला वीडियो सब देखना पड़ेगा। अब इसका केंद्र त्रिज्या निकालना सिखाए हैं तो निकालेंगे, इसके बीच की दूरी निकालना सिखाए हैं जैसे बताए हैं। यदि रेखा 3x माइनस 4y प्लस के बराबर 0 वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x बराबर 0 को स्पर्श करे या स्पर्श रेखा हो स्पर्श करे तो के बराबर क्या होगा, के का मान क्या होगा। एक रेखा है ये, अब वृत्त इतना को स्पर्श कर रहा है, तो ऐसे कुछ सिनेरियो है। देखिए एक वृत्त है और एक रेखा है बच्चों, ये रेखा है। अब वो ट्रिक इसमें नहीं लगेगा, वो सूत्र नहीं लगेगा। वो सूत्र तब लगता है वृत्त का समीकरण जब कैसा हो, एक्स वाई ना हो, सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो और कांस्टेंट अंक हो। एक्स वाई रहेगा तो ये अलग टाइप का वृत्त होता है, जनरल इक्वेशन। इसके लिए टेंजेंट का इक्वेशन, उसके लिए टेंजेंट का समीकरण निकालना सीखेंगे हम लोग। ऐसे एक के लिए सीखे भी हैं पॉइंट पर, और बाहर से पूछता है कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे तो एक एक चीज पढ़ना होगा। तो देखिए बच्चों, इसका केंद्र निकालेंगे तो जो वृत्त है ना उसका केंद्र कैसे निकलता है, एक्स के आगे वाले को -2 से भाग देते हैं तो +5 हो जाएगा, और वाई है ये नहीं है तो 0 हो जाएगा, केंद्र हो गया 0 0। और त्रिज्या जब क्या होता है कि सी है ये नहीं है, त्रिज्या निकालेंगे इससे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो एफ है ये नहीं है, सी है ये नहीं है इसमें कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, ये वृत्त केंद्र से होकर जा रही है, ये वृत्त क्या कर रही है जिसमें कांस्टेंट नहीं होता है, ओरिजिन से मूल बिंदु से होकर जाती है। बहुत सारे कंसेप्ट से मौखिक भी बना सकते हैं, लेकिन आपको कंसेप्ट सिखाना है, इसलिए ट्रिक का अप्लाई नहीं करना है कि ऐसे होता है तो ये उत्तर लगा देंगे, वो सब बताते हैं हम। अभी सीखिए तो 050 है बच्चों, 50, तो ये जो त्रिज्या है कितना होगा, 5 होगा। अरे जी का मान स्क्वायर करेंगे 25, 5 होगा, तो त्रिज्या कितना हो गया 5। और रेखा का समीकरण क्या दिया है, 3x माइनस 4y प्लस के बराबर 0। अब क्या करेंगे बच्चों, r बराबर क्या लिख देते हैं, r बराबर d लिखते हैं। d का फार्मूला क्या बताए, मोड के अंदर ये पॉइंट इसमें रखो, तो 5 रखेंगे x के जगह, ये x होता है ये y होता है, इस समीकरण में रख दिया जाता है। तो रखेंगे तो 15, y के जगह 0 रखेंगे 0 और प्लस के, तो 15 प्लस के हो जाएगा। अब बाटा में एक रूट के अंदर लिखते हैं, अभी बताए x के कोफिशिएंट का स्क्वायर तो 9, x के आगे जितना है उसका स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 25 का 5 हो जाएगा। r कितना है 5, तो 5 बराबर प्लस 15 प्लस के अब बटा में 5। अब मॉड का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस, तो हमारा क्या हो गया बच्चों, 15 प्लस के बराबर प्लस माइनस 25 हो गया। कैसे देखो, प्लस माइनस 25 हो गया, अरे यहाँ से गुणा करेंगे तो 25 प्लस माइनस 25, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा। अब यहाँ से एक बार प्लस 25 लेंगे, के प्लस 15 बराबर प्लस 25 लेते हैं तो उधर जाके घटेगा तो के बराबर 10 हो जाएगा, या के 2 के का मान आता है। देखिए टेंजेंट 2 हो सकती है, क्यों 2 आता है बता देते हैं। हो सकता है कि इधर आए, हो सकता है इधर आए, पैरेलल है, सेम लाइन है तो पैरेलल। आगे पढ़ेंगे कि 2 पैरेलल लाइन दे करके अगला कंसेप्ट यही कि त्रिज्या कैसे निकलता है, अभी पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ के अब अगर माइनस ले लेते हैं तो के प्लस 15 बराबर -25 ले लेते हैं तो उधर जाएगा तो -15 होगा, तो के बराबर -40 हो जाएगा। तो इसका आंसर हुआ के बराबर 10 और के बराबर -40। देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे कि एक देता है ना कि एक वृत्त दिया रहेगा, 2 स्पर्श रेखा दे देगा, 2 स्पर्श रेखा कहेगा वृत्त का त्रिज्या बताए, बस 3 चीज दिया रहता है। एक वृत्त का समीकरण दिया रहेगा, 2 स्पर्श रेखा का समीकरण दिया रहेगा और कहेगा त्रिज्या निकाले। तो वो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि कैसे त्रिज्या निकालते हैं, वृत्त के स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं जब बाहरी बिंदु से हो, और वृत्त पर हो तो वो बता दिए हैं कि x के जगह x1, y के जगह y1, एक्स स्क्वायर के जगह x(1) और x के जगह x + x1/2 सब बता दिए हैं, पीछे लेक्चर पढ़ा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर ले, पूरा प्लेलिस्ट में कंसेप्ट और ट्रिक भरा हुआ है, जाकर वहाँ पढ़े और फाइनल सिलेक्शन ले, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।